शिक्षा विकास के पैमाने में उनका नहीं आता है। शिक्षकों से तो इतना काम कराया है, शिक्षा दान के अलावे बाकी सब कुछ काम कराया है। इसी तरीके से शिक्षक पिटा रहे हैं। कल और भी बेरहम तरीके से लाइफ सिटीज में भी देखा, सारे चीज़ों में देखा। उस बेवकूफ़ एडीएम को यह भी पता नहीं कि ये राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए है, कम से कम इसको गिरफ्तार कर लें। जहाँ 10 लाख 15 अगस्त के मौके पर 10 लाख बहाली का आपने घोषणा कर दिया। 10 नहीं, अब तो 20 कर दिए। ये सब तो नौटंकी है। हम 10 से मानते हैं, क्योंकि नौजवान हैं, तेजस्वी। नीतीश कुमार के पाप से कोई बच नहीं सकता है। जो गया भाजपा भुगत रहा है। बहुमत इनके पक्ष में था और मुख्यमंत्री बना रहे थे सृजन घोटाला वाले को, और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। तो अभी भी समय है, चेतें, नहीं तो ये भी भोगेंगे। कोई डिप्टी सीएम का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, लेकर के झुनझुना बजाते रहे। तो चश्मा का पावर दूसरे का बदलवाते थे। ये घड़ी तो इतना ज़्यादा पावर का चश्मा पहन लिए हैं कि ओझल हो जा रहा है बहुत सारी चीज़ उनके आँख से। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद एक बार फिर से कई चीज़ों में विवाद में घिर गई है सरकार। देखिए, सरकार बनने के बाद एक तरफ एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं जो कल सड़क जाम करते हैं, राजधानी पटना में हंगामा करते हैं और कहते हैं कि हमारी मांगें सरकार पूरी नहीं कर रही है। नीतीश कुमार की कैबिनेट में विस्तार हो चुका है। अब जो कैबिनेट, नया कैबिनेट बना है, उसमें शिक्षा मंत्री जो हैं वो राजद कोटे से हैं। हालांकि इससे पहले 15 साल के शासनकाल में केवल नीतीश कुमार के पास शिक्षा विभाग रहा है। तो इसको लेकर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी। हमारे साथ लोजपा रामविलास के कद्दावर नेता हैं अरुण कुमार। सर, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि सरकार बदल गई है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानियां तो वही पुरानी है। सरकार, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है। देखिए, सरकार कैसे बदली है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सरकार में कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है। नीतीश कुमार कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। कल भी वो शिक्षकों को पिटवाते थे, आज भी वो शिक्षकों को पिटवा रहे हैं। शिक्षा उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लोग प्रश्न करेंगे। शिक्षा विकास के पैमाने में उनका नहीं आता है। शिक्षकों से तो इतना काम कराया है, शिक्षा दान के अलावे बाकी सब कुछ काम कराया है। इसलिए हमको सरकार बदलने की बात तो समझ में नहीं आ रही है। ये बात है कि कुछ मंत्री बदले हैं, डिप्टी सीएम बदले हैं, सीएम तो वही हैं। और नीतिगत फैसला ये है, 4 लाख शिक्षक पिछले 15 वर्षों से, उसमें बहुत लोग हताश हो गए, निराश हो गए। कुछ लोग लड़ते लड़ते यह लीला को प्राप्त कर लिया। तो इसी तरीके से शिक्षक पिटा रहे हैं। कल और भी बेरहम तरीके से लाइफ सिटीज़ में भी देखा, सारे चीज़ों में देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए एक शिक्षक को, ये भी उस बेवकूफ़ एडीएम को यह भी पता नहीं कि ये राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए है, कम से कम इसको गिरफ्तार कर लें और झंडा का सम्मान करें। झंडा का तो जो दुर्गति किया, इसलिए राष्ट्रद्रोह का मुकदमा एडीएम पर चलना चाहिए। पहला काम तो ये करें। और जो शिक्षक अभ्यर्थी घायल हुए हैं 50 की संख्या में, इन लोगों का इलाज हो। भाई, जहाँ 10 लाख 15 अगस्त के मौके पर 10 लाख बहाली का आपने घोषणा कर दिया। 10 नहीं, अब तो 20 कर दिए। अरे सब तो नौटंकी है। हम 10 से मानते हैं, क्योंकि नौजवान हैं, तेजस्वी, उनका बड़ा दिन से नारा था। तो हम 10 लाख में 4 लाख तो सृजित पद का, प्राइमरी टीचर का पद खाली है। 20 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए कि उन पदों को भरा जाए, बाकी छोड़ दीजिए। तो इसके लिए एक फेयर बीपीएससी से परीक्षा तो करा लें। जो अभ्यर्थी टीटी के हैं, वो जो सेलेक्टेड हैं, उनको अपॉइंट तो कर लें। तो ये नौटंकी, इस तरीके से पिटाई कराना और बयान दे करके मल्हम जरूर तेजस्वी लगा रहे हैं, तेजस्वी जी, लेकिन नीतीश कुमार का
कंठ आज भी बंद है, कंठ बंद है। बहुत शिक्षकों को पिटवाए हैं, बहुत शिक्षकों को पिटवाए हैं। इसलिए जितना पाप नीतीश कुमार ने किया है वो सब पाप तेजस्वी जी को भी भुगतना पड़ेगा। उससे मुक्ति के लिए ये है कि विधायक तैयार हैं, इनको मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। 5 को विधायक चाहिए, 5 को विधायक तैयार हैं। हमारे पास तो उससे ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। अब क्यों चाचा को आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए? तो मैंडेट इनके पक्ष में था तो इनको ना बनना चाहिए। मैंडेट का अपमान हो रहा है ना। कह तो रहे चाचा का सम्मान कर रहे हैं। चाचा का सम्मान करें, चाचा का उस संवाद को भी सुन लें जो विधानसभा में चाचा ने कहा था, तुम अपनी माँ से पूछ लो, तुम अपने बाप से पूछ लो। लग रहा था कि वो अपने भतीजा से बतिया रहे हैं। हाउस में लीडर ऑफ अपोजिशन सीएम के बाद का पद होता है और इस तरीके से अपमानित किया। मैं तो कहता हूँ कि तेजस्वी जी ने गरिमा का ख्याल रखा और नहीं तो उसी लहजे में जवाब चाचा को देते। लेकिन चाचा का जो बयान है रिकॉर्डेड है, विधानसभा के अंदर बोले हैं, बाहर नहीं बोले हैं। तो अब इतना लोगों का ज़मीर मर गया है कि कल जो बोलते थे वो कुर्सी के लिए सब धुल जाता है। तो हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैंडेट मिला था तेजस्वी जी को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तेजस्वी जी क्या कर लेंगे नहीं कर लेंगे, लेकिन मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था और जिन लोगों ने दिया था वो अफसोस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ मैंडेट दिया था, इनका बहुमत था, 10 सीट इनसे ज़बरदस्ती पदाधिकारियों के सहयोग से नीतीश कुमार छीन लिया था। वही चाचा को चाचा भतीजा पूज रहे हैं। तो जो मैंडेट इनके पक्ष में गया था उसमें भी वो मैंडेट धुल जाएगा। नीतीश कुमार के पाप से कोई बच नहीं सकता है। जो गया भाजपा भुगत रहा है तो ये तो और भुगतेंगे। भाजपा तो विपक्ष में आ गया। भाई तो भाजपा को नहीं चाहिए था, जिसको मैंडेट नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाने का मैं तो डे फर्स्ट से कह रहा हूँ। भाजपा बहुमत इनके पक्ष में था और मुख्यमंत्री बना रहे थे सृजन घोटाला वाले को और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जिन पर हजारों हजार करोड़ का लूट का मामला है। और उस व्यक्ति को मैंडेट के विरुद्ध, मैंडेट क्या था, मैंडेट के विरुद्ध आपने बैठाया। और ये तो और कंप्लीट मैंडेट के खिलाफ था। जो लोग एनडीए के वोटर थे उन लोगों ने वोट दिया सारी सीमा को तोड़ करके नीतीश कुमार के पाप से मुक्त करने के लिए, और उसी को ओढ़ लिया तेजस्वी जी ने। तो अभी भी समय है, चेतें, नहीं तो ये भी भोगेंगे। कोई डिप्टी सीएम का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, लेकर के झुनझुना बजाते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि अब देखिए विजय सिन्हा पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, अब कहा जा रहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। बीजेपी भी सवर्णों को एक साथ करने की कोशिश कर रही है, तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं, कई सवर्णों को मंत्री भी बनाए हैं। क्या लग रहा है A to Z की पार्टी तेजस्वी बना रहे हैं या बीजेपी भी अब कोशिश कर रही है कि सवर्णों को एक साथ कर ले? भाई मेरा सवाल उससे, इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में एक गवर्नमेंट हो जो अंतिम व्यक्ति की बात समझे। पहली बात है कानून का राज हो, बुनियादी आवश्यकता जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पर काम हो। सरकार तो जनता चुनती है, ये लोग तो गलत तरीके से हैं, मैंडेट के विरुद्ध हैं यहाँ बैठे हुए। यहाँ तो राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, अविलंब चुनाव कराना चाहिए। अब के लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे क्या? विजय सिन्हा जी तो थे नीतीश कुमार के स्पीकर। वो विधानसभा के अंदर स्पीकर चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर होता है। आज जिस तरीके से डांट खाए विजय सिन्हा, कोई कार्रवाई नहीं किए, तो अब तो और डांट खाएंगे। इसलिए ये सारी मर्यादाएं, ये सारा पाठ नीतीश कुमार नैतिकता की बात दूसरे के लिए करते हैं। छाती उनका कैसे टूट गया हमारे शब्दवान से, उसके लिए कितनी व्यवस्था कराए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 घंटा स्पेशल गए जहानाबाद में बैठे और चंदेश्वर बिंद के श्राद्ध में गए और पूरा मुर्गा और खस्सी कटा
सब का वीडियो वायरल हुआ है। शोक सभा के बाद ऐसा आनंद का अतिरेक था कि तो ये लोग सामान्य मर्यादा के भी विपरीत आचरण करने वाले लोग हैं, भोग संस्कृति के लोग हैं। ये जनता मरे, पूरा क्षेत्र अकाल घोषित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं। जहानाबाद और अरवल उनका चश्मा हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, लगता है चश्मा थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो दिखलाई नहीं पड़ा। जहानाबाद और मसौढ़ी या पटना उधरे तक देखते रहे। तो वो चश्मा का पावर दूसरे का बदलवाते थे। ये घड़ी तो इतना ज़्यादा पावर का चश्मा पहन लिए हैं कि ओझल हो जा रहा है बहुत सारी चीज़ उनकी आँख से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के कद्दावर नेता अरुण कुमार, जिन्होंने साफ कहा मुख्यमंत्री को चश्मा बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है, लेकिन शिक्षकों को पहली बार नहीं कई बार ऐसा पिटवाया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। वहीं इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो एडीएम ने अभ्यर्थी को पीटा था उसे अविलंब हटाया जाए, उनको कार्यभार से हटाया जाए। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।